नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग होम लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों का सभी का सपना होता है कि एक दिन हम अपने घर पे रह पाए, बट उसके लिए होम लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हम लोगों में से बहुत किसी के पास एक मुश्त राशि नहीं रहती है कि हम एक बार पूरे पैसे देकर उस घर को खरीद पाए। बट होम लोन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है अगर हम उसके बारे में इन डिटेल समझ ना पाए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग होम लोन्स के की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे कितने प्रकार के होम लोन होते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। ये सारे चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में कंपाइल करके समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए होम लोन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं हमेशा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी जो भी होम लोन लेना चाहते हैं या घर खरीदने का सोच रहे हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी कुछ नॉलेज अपग्रेडेशन हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जब भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको होम लोन देती है तो वो क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करती है वाइल गिविंग यू अ होम लोन। सबसे पहला जो फैक्टर वो देखती है वो है आपकी इनकम। अगर आपको एक रेगुलर इनकम एक कंपनी से मिल रही है तो वो आपको जरूर होम लोन देगी। अगर वो आइडियली आपके लास्ट 2 से 3 साल के बैंक स्टेटमेंट चेक करेगी, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स भी चेक करेगी एंड अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपका सैलरी स्लिप भी ले सकती है। ये चीज़ों से उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जिनको लोन दे रहे हैं उनके साथ वो टाइमली रीपेमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगला फैक्टर है डेट टू इनकम रेशियो। अगर मैं डेट टू इनकम रेशियो की बात करूं तो ये 40% से कम होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपकी 100 रुपये सैलरी है तो मिनिमम 40 रुपीज़ ही आप लोन का EMI भर सकते हैं। रेस्ट 60% जो आपका पैसा रहेगा वो आपको भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए यूज़ करने में पड़ेगा। अगला फैक्टर जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखती है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। ये आइडियली क्रेडिट स्कोर 300 से लेके 900 के बीच का एक न्यूमरिक डिजिट होता है। ये आपको दर्शाता है कि आप कितने फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल है एंड पास्ट में जो आपने लोन्स लिए हैं बैंक से वो कितने जल्दी या कितना टाइमली आपने उसका रीपेमेंट कर दिया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर का है तो आपको एक अच्छा बोरोवर माना जाता है एंड आपको कम से कम दर पर बैंक इंटरेस्ट रेट या लोन्स प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस जर्नी आसान बनानी है एंड ये जानना है कि आपके होम लोन से आपके फाइनेंशियल गोल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द अबव नंबर्स या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे हमारे साथ गूगल मीट का मीटिंग शेड्यूल करवा सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। अब वीडियो में हम लोग आइडियली 2 और चीज़ों के बारे में जानेंगे, डाउन पेमेंट एंड EMI। डाउन पेमेंट से सिंपली मेरा ये मतलब है कि घर जब हम खरीदते हैं तब हमें एक मुश्त राशि देनी पड़ती है घर खरीदने से पहले। जितना ज़्यादा हम डाउन पेमेंट करेंगे उतना कम हमें लोन लेना पड़ेगा और जितना कम हम लोन लेंगे उतना कम हम EMIs देंगे एंड उतना कम हमें बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। अब आते हैं EMI पे, मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब यह है कि हमें हर महीने अपने सैलरी से कुछ पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है ताकि हमने जो लोन लिया है उसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हम पे कर पाए। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको घर खरीदना है या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल गोल है आपका तो आपको सही इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ हमारे फ़ोन नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो उससे हमारे साथ गूगल मीट शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। इससे आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगी। अब ये तो हो गई होम लोन के बेसिक्स,
बट होम लोन्स भी कई प्रकार के होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं होम लोन्स के टाइप। सबसे पहला कन्वेंशनल लोन, जिसका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है, या फिर जो अच्छा कमाता है उसको बैंक्स या एनबीएफसीज उनके इनकम के अगेंस्ट लोन देती है। ये आइडियली एक बहुत कॉमन टाइप का लोन है जो जनरली लोग लेते हैं अपने होम लोन्स के लिए। सेकंड, गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से कम है तो ये जो होम लोन होता है वो कम इनकम करने वाले लोगों के लिए होता है। इनको कम इंटरेस्ट पे एंड कम अमाउंट का लोन दिया जाता है ताकि उनका भी घर का सपना पूरा हो सके। तीसरा होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। आइडियली इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से कम होता है। होम लोन लेते वक्त आपको इंटरेस्ट रेट का भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। क्या आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेंगे या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में पूरे साल में जो आपका लोन टेन्योर होता है उसमें आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर्टिकुलरली फिक्स होता है एंड आपका ईएमआईज भी एकदम एग्जैक्ट रहता है पूरे लोन टेन्योर में। ये आइडियली उन लोगों के लिए सही है जो अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर मैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करूं, ये आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से आपका लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ या घट सकता है। अगर आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स बढ़ाए तो आपके लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। ये आइडियली उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये तो हो गई होम लोन की पूरी जानकारी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स को। मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से सही जानकारी मिली होगी एंड आपका जब आप होम लोन लेंगे तो आप अपने क्रेडिट स्कोर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लोन के टर्म्स को बहुत प्रॉपरली समझेंगे एंड देन एक डिसाइसिव इंफॉर्मेशन लेके आप इस बड़े लोन को प्रोसेस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।